25 खबरें। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद समेत परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके मामले में वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने आईएएफ के 2 जवानों से की बात। जवानों को ड्रोन विस्फोट में हल्की चोटें आई थी। ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया है। इनकी नियुक्ति नए आईटी एक्ट के तहत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जोन गार्डन और काइजेन अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लद्दाख पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से मिले। बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। तीसरी लहर से बचाव के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। ये मांग सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से की। इसे लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वैक्सीन कम है और लोग ज्यादा हैं। देश में 24 घंटे में 46,148 नए कोरोना केस मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 979 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में आज से मैरिज हॉल और होटल में शादी की इजाजत मिल गई है। अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। जिम और योग सेंटर को भी 50% क्षमता के साथ खुलने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में आज से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस में सभी धार्मिक स्थलों को शाम 4 बजे तक खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वडोदरा में आज से हुए अनलॉक 3 के तहत जयपुर मेट्रो के संचालन का समय बढ़ाया गया। अब जयपुर में मेट्रो सुबह 6:20 से शाम 7:30 तक चलेगी। गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। इसके अनुसार शादी समारोह पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 25 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में 100% कार्मिक बुलाए जाएंगे। 25 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में 50% कर्मचारी बुलाए जाएंगे। कोरोना का असर कुछ कम होने के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके तहत आज से धार्मिक स्थलों को अनलॉक किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते 73 दिन से बंद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के कपाट आज से आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के साथ ही आज से मंदिर में सुबह 5 बजे मंदिर परिसर की सफाई और पवित्रता के पूरे मापदंड पूरे कर आरती के बाद आम श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू हो गया। नगर निगम ग्रेटर का निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। ये फैसला जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में सुनाया जाएगा। पाली एसीबी ने रविवार रात को मारवाड़ जंक्शन थाना प्रभारी गिरधर सिंह को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना में खेत को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कोटा में अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में घाटोल क्षेत्र के डांगल गांव में जन्मदिन की पार्टी के दौरान चाकूबाजी हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जिला विशेष टीम को बांसवाड़ा शहर में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। टोंक में दुकानदार से 1.5 लाख रुपए लूट की वारदात हुई। ये वारदात सुबह 5 बजे उस वक्त हुई जब दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था। इस वारदात को 2 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। बाइक पर सवार रेलवे कर्मचारी को ट्रोले ने चपेट में ले लिया। हादसे में अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के डीग में खटीक समाज के 2 गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रिय सखी संगठन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और दोनों लड़कियों का कन्यादान कर गरीब महिला की मदद का सहारा बने। श्रीलंका के सीमित ओवरों के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए शिखर धवन ने आगामी सीरीज को चुनौतीपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि इससे दूसरी श्रेणी के खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने और मुख्य टीम में जगह बनाने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए एक जबरदस्त धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। धमाका कैसे हुआ ये साफ नहीं हुआ है। खबर उदयपुर से। उदयपुर में आरएसजी कॉम्प्लेक्स के